सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे अपनी साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। पहले ही मैं ऑलरेडी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग के पार्ट 1 जो कि था प्राइमरी लॉ ऑफ लर्निंग पे वीडियो बना चुकी हूँ। तो इसमें हम सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग से स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे, हम प्राइमरी लॉ ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम करेंगे सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ में हम 5 लॉ करने वाले हैं: लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, लॉ ऑफ एटीट्यूड, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, लॉ ऑफ एनालॉगी और लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स क्या कहता है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स ये कहता है कि जब एक इंडिविजुअल है, जब वो न्यू सिचुएशन को देखता है, जब उसके सामने कोई न्यू सिचुएशन आती है, तो वो डिफरेंट रिस्पॉन्सेस करता है और वो राइट रिस्पॉन्सेस करता है। तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं? तो इससे क्या होता है, लर्नर्स को अपना वर्क इंडिविजुअली करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है, अगर बच्चा अपना काम खुद करेगा तो उसे जब न्यू सिचुएशंस उसके सामने आएंगी तो ही वो करेक्ट रिस्पॉन्स उस टाइम पे कर पाएगा और वो अपनी गलती से खुद सीखेगा। टीचर को बच्चों को हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, उन्हें केयर देनी चाहिए, टाइम और एनर्जी देना चाहिए, ताकि बच्चा वो मिस्टेक्स बार बार ना करे। सेकेंड है लॉ ऑफ एटीट्यूड या फिर लॉ ऑफ सेट। तो इस लॉ में क्या कहता है कि बच्चे की मेंटल एबिलिटी और मेंटल एटीट्यूड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है लर्निंग में। अगर बच्चे का पॉजिटिव एटीट्यूड है लर्निंग की तरफ, तो वो लर्निंग बहुत इजीली और इफेक्टिवली हो पाएगी। तो इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे टीचर जो होता है वो बच्चों को पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में हेल्प करे, करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू। टीचर्स का फेवरेबल एटीट्यूड होना चाहिए बच्चों के प्रति, और बच्चों का फेवरेबल एटीट्यूड होना चाहिए लर्निंग के प्रति। तो इसलिए टीचर टीएलएम अच्छे, मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग करे, ताकि बच्चा भी सीखने के लिए एक्साइटेड रहे। जो क्लासरूम इन्वायरमेंट है वो बहुत टीचर की पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं बच्चे। तो टीचर की पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड और बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो ये तो हमने पढ़ा लॉ ऑफ एटीट्यूड या लॉ ऑफ सेट। अब लॉ ऑफ एनालॉजी और लॉ ऑफ एसिमिलेशन हम पढ़ेंगे। इस लॉ में कहता है कि जब एक बच्चा न्यू सिचुएशन के साथ तभी कंफर्ट होगा जब उसने पुराने कोई एक्सपीरियंसेस करे होंगे। जैसे कि बच्चे ने अगर ऑलरेडी पहले बाइसिकल चलानी सीखी है तो उसे मोटरसाइकिल चलाने में थोड़ी सी इजी होगी, अगर उसने ओल्ड एक्सपीरियंस उससे रिलेटेड कुछ करा है तो इसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? जो हमारी न्यू नॉलेज है उससे पहले प्रीवियस नॉलेज से लिंक करना चाहिए। जैसे कि बच्चों को अगर हमें पेरीमीटर सिखाना है तो उससे पहले बच्चों को हमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का एक बार रिविजन करवा देना चाहिए। टीचर शुड यूज़ द मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, मतलब टीचर को मैक्सिमम ऑफ टीचिंग जो कि है नोन टू अननोन, बच्चे को जो बच्चे चीज़ ऑलरेडी पहले जानते हैं उसके बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें और फिर उस चीज़ की तरफ जाएं अननोन की तरफ, जो बच्चों को नहीं पता। टीचर शुड चाइल्ड मस्ट ऑलवेज एनकरेज टू सी सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ बिटवीन डिफरेंट काइंड ऑफ स्टिमुली, मतलब जो बच्चों के सामने सिचुएशंस आ रही है बच्चों उसमें सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटी को खुद निकालें। तो इतने एबिलिटी टीचर को बच्चों के अंदर डेवलप करनी चाहिए। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। तो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स में बी शिफ्टेड फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर, मतलब जो हमारे रिस्पॉन्स हैं वो एक सिचुएशन से के अकॉर्डिंग चेंज होके दूसरे सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। जैसे कि बच्चे को हमने सिखाया है चलना, तो जहाँ पे उसे दौड़ने की ज़रूरत पड़ेगी वो दौड़ेगा, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बच्चा चेंज कर सकता है अपने रिस्पॉन्स को। और जो लास्ट हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ प्री पोटेंशी ऑफ एलिमेंट्स। इस लॉ में क्या कहता है, लर्निंग जो होती है वो सिलेक्टिव होती है मैनर में। इसका मतलब होता है कि बच्चे जो हैं वो, मतलब जो उनको अच्छी नहीं लगती चीज़ें उनको साइड कर देता है, और जो बच्चों को चीज़ें अच्छी लगती हैं, जो उनको एसेंशियल लगती है, रेलेवेंट लगती है, वो बस उस टॉपिक को उठा के लर्न करता है। तो ये होता है प्री पोटेंशी ऑफ एलिमेंट्स। अब जो लॉ है लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी, वो इसमें मेंशन नहीं है बुक में, लेकिन मैं उसके बारे में बताती हूँ। लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी ये कहता है कि जो टीचिंग होनी चाहिए वो पार्ट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए, मतलब एक साथ सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ा देनी चाहिए। जैसे कि हम पेरीमीटर पढ़ा रहे हैं तो ये नहीं कि हम स्क्वायर रेक्टेंगल का पेरीमीटर एक ही साथ पढ़ा देंगे, बच्चों को उसे पार्ट्स में डिवाइड करके तभी पढ़ाना चाहिए। तो ये तो था लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। आज की वीडियो में हमने पढ़ा सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, हमने पढ़ा लॉ ऑफ सेट या लॉ ऑफ एटीट्यूड पढ़ा, लॉ ऑफ एनालॉगी एंड एसिमिलेशन पढ़ा, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग पढ़ा, लॉ ऑफ प्री पोटेंशी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा, और हमने लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी पढ़ा, और हमने साथ में इसके एजुकेशन एप्लीकेशंस भी देखे। तो होप है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग द एजुकेशन हब वीडियोज़, टू डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।